नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं हुंकार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पांकी विधानसभा के मनातू में और जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और एक होली मिलन समारोह यहाँ पर एक आयोजित किया गया है। और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में अगर हम बात करें तो आरजेडी के जो झारखंड प्रदेश महासचिव जो हैं अरुण यादव जी यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे हम बात करते हैं कि आखिर ये पांकी विधानसभा में ये पहुँचे हैं और पांकी विधानसभा का जो हाल है फिलहाल वो आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से यहाँ पर स्थितियाँ जो उत्पन्न हुई थी उसके बाद जो कंट्रोल किया गया था। और इसी बीच इनका यहाँ पर आना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है मनातू के लोगों के लिए भी। और आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पर ये कैसे पहुँचे हैं और इनको कैसा महसूस हो रहा है मनातू में पांकी विधानसभा में आकर। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना समय दिया सर। तो कैसा महसूस हो रहा है सर, आप कैसे इस क्षेत्र में आए हैं सर और यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मनातू प्रखंड में होली मिलन समारोह रखा गया था और यहाँ जो हमारे लोग हैं उन्होंने भांति के संप्रदाय के लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान और बाकी भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और इन सभी ने मुझे आमंत्रण दिया था होली मिलन समारोह के, इसलिए मैं यहाँ पर आया। और होली मिलन समारोह से जो संदेश निकलता है वो संदेश मैं आपके माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ पार्टी के जन और इस देश के सभी लोगों के पास कि विगत दिनों में जो पार्टी के साथ जो घटना घटी, जो दंगे हुए, उसने पार्टी विधानसभा को शर्मसार करने का काम किया और ऐसी घटना कभी नहीं होनी चाहिए। होली त्यौहार जैसे कई रंगों के मिश्रण से बनता है, लाल, पीला, गुलाबी, नीला, हरा, ये सभी रंग मिलकर होली का पर्व बनाते हैं और होली पर्व इन्हीं भांति रंगों से मिलकर बनता है। ठीक उसी तरह हमारा समाज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोयरी कहार, कुर्मी, चमार या जितने भी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, सभी से मिलकर भारत बनता है और सभी से मिलकर पांकी भी बनेगा। तो पांकी में जहाँ पर विकास की राजनीति होनी चाहिए वहाँ पर विनाश की राजनीति करने वाले कुछ स्वार्थी लोग हैं जो राजनीति का सही अर्थ नहीं समझते। राजनीति का सही अर्थ है लोगों की सेवा करना, अपनी नीतियों के साथ यहाँ पर विकास करना। तो यहाँ पर विकास हो ऐसा हम लोग चाहते हैं और इसी के लिए पार्टी में जो लगातार होली त्यौहार की मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हाँ सर, एक आखिरी सवाल सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से वर्तमान जो विधायक हैं यहाँ पर डॉक्टर शशि भूषण मेहता जी, जिस तरह से उन्होंने लगातार ये मामला, हालांकि अभी आप भी देख रहे होंगे कि ये मामला जो है लगभग ख़त्म होने के कगार पे ही है और आज तक के पलामू के इतिहास में इस तरह की बातें जो है और ख़ास करके पांकी विधानसभा में आज तक कभी इस तरह की वारदातें नहीं हुई। लेकिन अगर ये हुआ है और इसके बाद जो है वो प्रशासन का अच्छा इसमें काम देखा गया जिसके वजह से बहुत कम समय में इसको काबू कर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद जो है लगातार जो है यहाँ के वर्तमान विधायक की तरफ से बयान जारी किए जा रहे हैं, किसी एक विशेष समुदाय को लगातार वो टारगेट कर रहे हैं सर। तो इस बात पे आप क्या देंगे सर, क्योंकि अभी आज आप होली मिलन समारोह में भी हम लोग मौजूद हैं और कल मुस्लिमों का भी एक त्यौहार है। तो यहाँ पर हमेशा से ही एक इतिहास रहा है पांकी विधानसभा के कि आपसी भाईचारे के साथ यहाँ पे लोग त्यौहार मनाते हैं, लेकिन वर्तमान विधायक का जो रवैया रहा है और जिस तरह का स्टेटमेंट वो लगातार देते आ रहे हैं, तो क्या इस बात को आप कैसे देखते हैं सर? इससे जनता को क्या मैसेज आएगा? हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और जिस शाखा में कहूँगा पार्टी जो है नहीं, ये शाखा से आते हैं और इस शाखा में तेजाब डाला जाता है और उस तेजाब का मतलब है जलाना। तो इनको जो शिक्षा दी जाती है अंदर से, थमने मत दो आग और रखने दो, ये जो प्रश्न करते हैं ये प्रश्न अपनी बुद्धिमत्ता से नहीं करते और अगर इनको बुद्धि होती तो पांकी को सजाने और संवारने का काम करते, ना कि जलने और जलाने का काम करते। तो इनका जो बयान है वो इनका संस्कार भी दिखाता है। आप किसी एक समुदाय के विधायक नहीं, आप जब जीत कर आते हैं तो आपको कर्तव्य है, आपका धर्म है कि आप दोनों समुदाय के लोगों को बराबर दृष्टि से देखें। जिस 144 धारा का एक निहित समय होता है,
144 धारा सदैव के लिए थोपा नहीं जा सकता, उसको तो हटना ही था। और उसके हटने का क्रेडिट लेना कि उनके प्रयास से 144 धारा हटा, ये भी गलत है। 144 धारा कुछ दिनों के लिए लगाया जाता है ताकि लोगों के अंदर जो भीड़ होता है उसको थोड़ा ख़त्म किया जा सके और समाज में एक समन्वय और शांति स्थापित किया जा सके। पार्टी की जनता काफ़ी बुद्धिमान है और बहुत ही पेशेंस रखने वाली जनता है। यहाँ के वर्तमान विधायक ने पूरा प्रयास किया था कि यहाँ की जनता जल जाए, आपस में लड़ जाए, कट जाए, मर जाए, ताकि इनको राजनीतिक रोटी सेकने का मौका मिल जाए। और इस पार्टी का मुद्दा को ये देश का मुद्दा बनाने के पीछे लगे हुए थे। लेकिन यहाँ की जनता और यहाँ के प्रशासन, खासकर हमारे एसपी साहब ने पूरी तत्परता और सजगता के साथ स्थिति को कंट्रोल किया। और हमारे जो जनप्रतिनिधि जिन्होंने ब्रेक लेने का काम किया, 144 धारा उनके कहने पर हटा है, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपसे निवेदन करता हूं कि जिन मतलब कमज़ोर वर्ग के लोगों का नाम किसी गलत तरीके से या भीड़ में रहने के बावजूद कुछ मासूम लोगों का नाम पुलिस के केस डायरी में है, और जो किसी के कहने पर या किसी के गलत तरीके से नाम देने पर जिनका नाम पुलिस केस में है, या किसी भी तरह से कोई अगर मासूम फंसा हुआ है, तो उसको छुड़ाने की बात आप क्यों नहीं करते? उनके ऊपर से केस हटाने की बात क्यों नहीं करते? बहुत सारे लोग हैं जो अपना घर द्वार छोड़कर भागे गए हैं, बहुत सारे लोगों का दुकान आज भी बंद है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि पूरी तत्परता के साथ आप जो निर्दोष है उनको छोड़ने का काम करें, उनका केस से नाम हटाने का काम करें। और मैं वर्तमान विधायक को भी ये कहना चाहता हूँ, जलने जलाने की राजनीति से ऊपर उठिए। आपको मौका जनता ने दिया है, तो आप आपने जो वादा किया था कि सबको वैष्णो देवी धाम घुमाएंगे, घुमाने का काम कीजिए। आपने वादा किया था कि 5-5 को बोलेरो देंगे, आप देने का काम कीजिए। आपने बहुत सारे लोगों से जो झूठे वादे किए हैं, कम से कम एक वादा सच्चा कीजिए, ताकि आप जब चुनाव में हमारे सामने आए, हम जनता के सामने आए, तो आपसे जब जनता सवाल करे तो कम से कम ये तो बताइए। जैसे हम लोगों ने गरीब बच्चियों का नामांकन करवाया मेडिकल कॉलेज में, आप भी कराइए, आप तो विधायक हैं। हमने अपने मंच से माननीय मंत्री जी के द्वारा 2 बच्चियों को नौकरी देने का काम किया, आप भी दीजिए, आप तो विधायक हैं। लेकिन आपकी मंशा ना तो जल देने की है और ना ही आज और कल देने की है। तो मैं चाहूँगा कि वो अपने रास्ते पर आए और जनता ने जो उनका 7 पीढ़ी तारने का काम किया है और उनकी पीढ़ी में एक विधायक देने का काम किया है, उसकी इज्जत कम से कम रखें। तो आपने सुना, ये थे आरजेडी के झारखंड सचिव अरुण यादव जी, जिन्होंने सीधे तौर पे इन्होंने वर्तमान विधायक के ऊपर सवाल उठाए हैं। और इन्होंने कहा है कि जिस जगह से, जिस पार्टी से वो आते हैं, उस पार्टी में इसी तरह का उन्हें ज्ञान दिया जाता है, जिसकी वजह से वो मीडिया में आकर यहाँ पे जो बातें नहीं भी हुई है उस बात को भी ये दोहरा रहे हैं। और भी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।